हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश कंपनी। आज हम क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और सीखेंगे वर्ड्स, वोकेबलरी। अरे यार, फ्री वोकैब कोर्स है। जैसे चाहो वर्ड्स को सीखो। रोज़ की कोशिश करूँगा कि तुम्हें 5 वर्ड सिखा सकूँ। तुम ये 5 वर्ड्स अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करो, अपने एग्ज़ाम्स में कहीं यूज़ करो। प्रैक्टिस तो देखो करना ही पड़ेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो वर्ड समझ में आएंगे ना बाकी चीज़ें होंगी। नोट्स बनाओ, अपनी एक नोटबुक बनाओ, उसमें प्रैक्टिस करते रहो, नए नए सेंटेंसेस में वर्ड्स को यूज़ करो। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम 1 है, पार्ट 1 है फ्री वोकैब कोर्स का। तो आज हम 5 वर्ड सीखेंगे, आराम से 5 वर्ड सीखेंगे। थोड़ा सा अपनी नोटबुक उठा लो और शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है वो वर्ड है एब्जॉल्व। ना व्हाट इज एब्जॉल्व? देखो, मीनिंग को देखो फिर समझो। टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को क्या करना है? किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, किसी ने कोई गलत काम किया था, ठीक है, उसको वहाँ से मान लिया कि भैया इसको एक काम करते हैं, इसको नहीं मानते कि इसने कोई गलत काम किया था, हटा देते हैं, फ्री कर दिया। अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अब कोई गिल्ट नहीं है इसके ऊपर। पार्डन दे दिया उसको, फॉरगिव कर दिया, ऐसे समझते हैं ना हम कि किसी को भाई अब ये टाइम आ गया इसको फॉरगिव करने का। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस से हमें समझ में भी आ जाएगा। The court absolved him of all charges after the new evidence emerged। तो क्या हुआ? पहले पता चला था कि भाई ये भाई साहब ने मर्डर किया था या इन भाई साहब ने कोई और चीज़ करी थी। अब कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट कह रही है कि भैया हमें जो एविडेंस मिला है उसके बाद तो लग नहीं रहा, तो इसको क्या करना है? इसको फ्री कर देना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, गिल्ट से। पार्डन कर दो, एग्जोनरेट कर दो, फॉरगिव कर दो। इंटरेस्टिंग वर्ड है। ये वर्ड लिया कहाँ से? ये वर्ड हमने लिया न्यूज़पेपर से। सो मैं ट्राई करता हूँ कि आपको ऐसे वर्ड्स मिले जो एक्चुअली आपके काम आ सकें, न्यूज़पेपर्स में जो रेगुलरली आते हैं आप यूज़ कर सकें। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट मैटर्स फॉर यू। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और नए वर्ड सीखने को भी। चलिए आगे आते हैं एक और वर्ड के साथ। अब वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जाम्स में तो बहुत आता है, लोग इस्तेमाल कम करते हैं। बेनेवोलेंट, स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। BENEVOLENT। क्या होता है? काइंड, काइंड हार्टेड, बड़ी दिल से अच्छे हैं आप अपने आप को देखो ना, वर्ड कैसे याद होगा? आप अपने आप को मान लो कि भैया मैं तो हूँ बहुत ही काइंड। आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको लगता है कि बहुत ही बेनेवोलेंट नेचर का है, तो उसको काइंड मान लो। तो एक ऐसा जो काइंड हार्टेड है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो शी वॉज नोन फॉर हर बेनेवोलेंट एक्शंस, ऑलवेज हेल्पिंग दोज इन नीड। वो हमेशा क्या करती? वो लोगों की मदद करती थी। ऐसा लगता है कि बहुत ही काइंड थी। हो सकता है आपका कोई ऐसा रिलेटिव हो, राइट, हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जो आपको लगे कि यार बहुत ही काइंड है। आप तो काइंड हो ही, मैं तो मान ही रहा हूँ कि आप काइंड हो, लेकिन वर्ड को यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपको वर्ड को याद रखना है तो यही एक तरीका होता है जब आप वर्ड को एक्चुअली याद कर पाते हो। चलो अगले वर्ड को देखते हैं। तो अभी तक हमने कितने? 2 वर्ड्स कर लिए। रिविजन भी कराऊंगा आज। तीसरा वर्ड है हमारे पास क्रेडिबल। अब क्रेडिबल क्या होता है? एबल टू बी बिलीव्ड, कन्विंसिंग, एक ऐसा जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, बिलीवेबल है, ठीक है, प्लॉजिबल है, ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। वर्ड उठाओ, नोटबुक में लिखो कि क्रेडिबल। अब आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये तो भाई बहुत क्रेडिबल है? तो कुड भी लाइक मान लेते हैं किसी चीज़ को, बिलीवेबल है, प्लॉजिबल है। अब एग्जाम्पल से समझे। द विटनेस प्रोवाइडेड क्रेडिबल एविडेंस दैट सपोर्टेड द डिफेंडेंट्स केस, ठीक है, क्रेडिबल एविडेंस दिया। उसने ऐसा एविडेंस दिया जिस पे हम क्या कर सकते हैं? बिलीव कर सकते थे। हिंदी में जिसको हम बोलेंगे जिस पे हम कहीं ना कहीं विश्वास कर सकते थे। सो दिस इज़ व्हाट क्रेडिबल मीन्स, जिस चीज़ पे आप विश्वास कर पाएंगे, जिसको आप बिलीव कर पाएंगे, ठीक है, जो प्लॉजिबल है, जो ट्रस्ट वर्दी है। ट्रस्ट का मीनिंग तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये था अभी हमारा तीसरा वर्ड, क्रेडिबल। लास्ट में हम सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज करेंगे तो उससे क्या होता है, हमें याद आ जाता है। फिर वर्ड आता है डिक्टेट। भाई स्कूल में जाते थे, स्कूल में एक वर्ड होता था डिक्टेशन। डिक्टेटर सुना है तुमने? तो क्या होता है? टू स्टेट और ले डाउन अथॉरिटेटिवली, कमांड, डिक्री, ऑर्डर। सिनोनिम्स हमेशा याद करो। देखो वर्ड याद करने का एक तरीका ही है कि उन वर्ड्स को अगर मैं ग्रुप में याद कर लूँ तो मेरे को एक्चुअली ये वर्ड रिकॉल हो जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, द सीईओ डिक्टेटेड न्यू पॉलिसी दैट एवरीवन इन द कंपनी मस्ट फॉलो। क्या करा है उसने भाई, डिक्टेट किया, उसने बोला कि भाई ये जो पॉलिसी है ये माननी पड़ेगी। दिस इज व्हाट डिक्टेट मीन्स। ठीक है, तो अगर डिक्टेटर वर्ड में भी देखो ना कैसे आता है, कमांड का एसेंस आता है, डिक्री ऑर्डर का एसेंस आता है। तो डिक्टेट होता है टू स्टेट और ले डाउन अथॉरिटेटिवली। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेट। बढ़िया वर्ड है, बहुत कॉमनली एग्जाम से पूछते हैं। ठीक है, एग्जाम्स के अलावा यू कैन यूज इट, राइट। नेक्स्ट आते हैं, another interesting word in the word is एडवर्सिटी, डिफ़िकल्टीज और मिसफॉर्चून। भाई हार्डशिप, स्ट्रगल, आजकल तो आप रैप गानों में भी यही सुनते रहते हो कि भैया बहुत स्ट्रगल करा है, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था। ठीक है, हार्डशिप्स। डिस्पाइट फेसिंग ग्रेट एडवर्सिटी शी नेवर गेव अप ऑन हर ड्रीम्स। तो बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्टी, अभी देखो ना कई सारे ओलंपिक मेडल्स हमने जीते, स्पेशली पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, सो वो बहुत ही कमेंडेबल है, कितनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी दे वर एबल टू गेट लाइक गोल्ड मेडल्स, विच इज़ लाइक कमेंडेबल, राइट। अब देखो, हमने एडवर्सिटी वर्ड हमें इस तरीके से याद रहेगा, तो आज के वर्ड को रिवाइज करें। एक एडवर्सिटी हो गया, डिफ़िकल्टीज, मिसफॉर्चून। ठीक है, स्ट्रगल करना, हार्डशिप, तो ये था हमारा लास्ट वर्ड। फिर हमारे पास वर्ड है डिक्टेट, फिर हमारे पास वर्ड है क्रेडिबल, फिर हमारे पास वर्ड है बेनेवोलेंट, फिर हमारे पास वर्ड था एब्सॉल्व। अब इन सारे वर्ड्स को अपने नोट्स में बना कर लिखो और डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंग्लिश कंपनी। मिलते हैं तुम्हारे साथ अगले वीडियो में।